जय मसीह के दोस्तों, अक्सर आपने चर्च में, मीटिंग्स में खुदा के दासों के द्वारा या वर्शिप सॉन्ग्स में ये लाइन तो सुना ही होगा कि डरो मत। और मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये बाइबल में जो कि परमेश्वर का कलाम है वहाँ हमें बताया जाता है कि डरो मत। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल हमें ये भी कहती है कि डरो। अब ये सुनकर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या हो रहा है। इस एपिसोड में हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि हमें किससे नहीं डरना चाहिए और किससे डरना चाहिए। तो आइए पहले हम नजर डालेंगे अपने ए पॉइंट में कि हमें किन बातों से नहीं डरना चाहिए। पहला पॉइंट, हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। एक विश्वासी के रूप में मृत्यु का भय हमें कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु एक विश्वासी के लिए बड़ी जीत होती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:8 में कलाम बताता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। दूसरे शब्द में, क्रूस का कार्य मृत्यु की शक्ति को नष्ट कर देता है। विश्वासियों को एश्योर्ड, आश्वसित किया जा सकता है कि पृथ्वी पर उनके समय का अंत स्वर्ग में होगा, जहां कोई आंसू और कोई दर्द नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, शैतान का डर, फियर ऑफ डीमंस। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शैतान हकीकत में, और जो सोचता है कि शैतान जैसा कुछ नहीं होता है, तो वो अपने आप को धोखे में रखता है। पौलुस इफिसियों 6:12 में कहता है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शैतान रियल में है और उसका प्रभाव भी है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें इन चीजों से डरकर जीवन जीने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें यीशु मसीह के नाम के अधिकार के बारे में जागरूक होना चाहिए। हमें शैतान से डरकर भागने की जरूरत नहीं है। हम खुद को याद दिला सकते हैं कि जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए, तो यीशु मसीह ने हर एक हमले का जवाब परमेश्वर के वचन से दिया था, और सेम हमें भी उसे फॉलो करना है। हमें भी परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक अटैक्स का, हर एक हमले का जवाब देना। जब भी कोई हमला आता देखे तो यीशु और उसके वचन के शक्तिशाली नाम पर हम कायम रह सकते हैं। दोस्तों, और भी कई तरीके के डर होते हैं जिससे विश्वासी को डर लगता है, जैसे कि फेलियर का डर, लोगों का डर, अननोन या अज्ञात का डर, और भी कई तरीके के डर। चाहे इस दुनिया के कोई भी डर हो, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना 4:4 में कलाम हमें कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बी पॉइंट की ओर कि हमें किस से डरना चाहिए। और इसका सिंपल आंसर है, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। अब क्यों हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए? आइए कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे। पहला पॉइंट, परमेश्वर खुद चाहता है कि हम उसका भय माने कि सदैव हमारी भलाई होती रहे। दूसरा पॉइंट, यह संभव है हमारे लिए कि हर समय हम परमेश्वर का भय रखें। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का भय मानना ओबीडियंस को, आज्ञाकारिता को दर्शाता है। चौथा पॉइंट, प्रेरितों के काम 9:31 हमें बताता है कि कलीसिया जब परमेश्वर का भय रखती है तो उसकी उन्नति होती है। पांचवा पॉइंट, जो परमेश्वर का भय मानता है उसे रिवॉर्ड, अच्छा फल मिलता है। छठवां पॉइंट, परमेश्वर का भय रखना एक सीक्रेट है सभी ब्लेसिंग्स का, और ऐसा व्यक्ति धन्य कहलाता है। परमेश्वर का भय मानना हमारा उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है, जहां हम दुनिया को ना कहते हैं और परमेश्वर को हाँ कहते हैं, और उसका भय मानकर उसके प्रेम में और विश्वास में आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया।